हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म नमस्ते ड्राफ्टमैन पे। पवन, चलिए तो मेरे भाई, आज आप सभी की ये क्लास नंबर थर्ड है। एक दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, रीज़न उसके पीछे ये था कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा, है ना। मैं सोचा था लेट नाइट क्लास को अपडेट कर दूंगा, लाइट सही होगा, लेकिन सही हुआ, है ना। कोई ना, आज मैं आपको बैक टू बैक दो क्लासेस कोशिश देने की। चलिए तो मेरे भाई, इससे पहले जो हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हमारा टॉपिक चल रहा है देख लेते हैं। ये आपका बैच है एप्लीकेशन में, है ना। जिनको ज्वाइन करना है लेट मत कीजिए, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप अच्छे तरीके से प्रॉपर सारे सिलेबस को। सिलेबस आपका लंबा है, अभी से ही आपको लगना होगा, तब जाके आपका सिलेबस कवर हो पाएगा, है ना। बैक टू बैक क्लासेस आपको दी जाएंगी, उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना। फ्री ऑफ माइंड रहें। आपकी चीज़ें जो है बिल्कुल टाइमली कवर करा दी जाएंगी, है ना। पहला टॉपिक आपका चल रहा था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कि हम लोगों ने ड्राइंग बोर्ड के बारे में जान लिया था। मिनी ड्राफ्टर कवर हो चुका है, ड्राफ्टिंग मशीन हो चुका है, टी स्क्वायर देख लिया है, सेट स्क्वायर देख लिया है ना। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से, साथ ही पेंसिल भी क्या है पीछे की क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। बाकी रिमेनिंग जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, आज मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, आज का टॉपिक है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, है ना। देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या है मेरे भाई। इसमें ड्राइंग वर्क से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं सर, डिवाइडर होता है ना। ये मान लीजिए कि ये क्या है, डिवाइडर हो गया, है ना। स्मॉल कंपास हो गया, स्मॉल कंपास हो गया सर। लार्ज कंपास हो गया। साथ ही साथ स्मॉल कंपास में क्या होता है, एक नीडल पॉइंट होता है, एक लेड पॉइंट होता है। तो लेड पॉइंट के लिए हमें पेंसिल चाहिए या अलग अलग ग्रेड की लेड चाहिए। तो यहाँ पे ये लेड भी अवेलेबल होता है, लेड पेंसिल का लेड भी यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। ये पेंसिल भी होती है, लेड वाली पेंसिल भी अवेलेबल होती है सर। स्केल भी अवेलेबल होता है, स्केल में प्रोटेक्टर भी सेट होता है, वो भी आपको इसी में देखने को मिल जाएगा। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एक कंप्लीट बॉक्स होता है, जिसमें कि ड्राइंग से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए सब कुछ क्या होते हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। क्या है मेरे भाई ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ऑलमोस्ट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर केप्ट इन इट, लाइक कंपास, सेट स्क्वायर, ड्राइंग पेन, है ना, इरेजर, फ्रेंच कर्व, पेंसिल, डस्टर, प्रोटेक्टर एंड ड्राइंग पेन। तो ये कंप्लीट क्या होता है, एक बॉक्स होता है ना। जैसे आप लोग जब स्कूल टाइम में रहे होंगे, ज्योमेट्रिकल बॉक्स यूज कर रहे होंगे ना, ज्योमेट्री बॉक्स का जो इस्तेमाल करते थे, उसमें क्या होता था, स्केल होता था, सिंपली आप लोग पेंसिल रखते थे, इरेजर रखते थे, है ना, शार्पनर रखते थे। इस तरीके से ड्राइंग से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में अवेलेबल होते हैं, है ना। चलिए, तो समझ में आ गया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इसका यूज अब हम लोग जब ड्राइंग वर्क करेंगे, है ना, ड्राइंग बोर्ड पे अपनी ड्राइंग शीट को फिक्स करके जब ड्राइंग वर्क स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे इनका यूज होने वाला है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर क्या है मेरे भाई, बात करूँ मैं प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर आपके दो टाइप्स के होते हैं सर, है ना। एक है आपका हाफ सर्कल प्रोटेक्टर, हाफ सर्कल प्रोटेक्टर, हाफ सर्कल प्रोटेक्टर एंड नेक्स्ट इज फुल सर्कल प्रोटेक्टर, है ना। हाफ सर्कल प्रोटेक्टर की बात करें, यहाँ पे जो मार्किंग होती है जीरो से स्टार्ट होती है सर, जीरो से स्टार्ट होती है, 180 पे क्या होती है, एंड होती है। तो यहाँ पे जो एंगल मार्किंग होती है 0 to 180, कितना सर, 0 to 180 क्या होती है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग को ले सकते हैं, एंगल को देख सकते हैं। 0 to 180, है ना, कितना, 0 to 180। सेम इसी तरीके से आपका फुल सर्कल प्रोटेक्टर होता है ना। इन फुल सर्कल प्रोटेक्टर जो एंगल मार्किंग होती है 0 to 360, हाँ, यहाँ पे स्टार्ट विथ जीरो, जीरो से स्टार्टिंग होती है, क्लॉकवाइज मूव करते हैं और 360 डिग्री पे क्या होता है, एंड होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाए, है ना, क्वेश्चन इस तरीके से में भी पूछा जाए कि इन फुल सर्कल प्रोटेक्टर 360 डिग्री इज मार्क्ड एट द प्लेस ऑफ, तो जीरो के ही स्थान पे 360 भी होता है ना, जीरो के ही प्लेस पे 360 होता है। आइदर क्लॉकवाइज चलोगे 0 to
360 मिलेगा, या एंटी क्लॉकवाइज चलोगे फिर भी आपको 0 से 360 आपको मिलने वाला है ना। अब ये बना कैसे होता है, आपको देखने को मिला होगा कि ये ट्रांसपेरेंट होता है और प्लास्टिक का होता है। मे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रोटेक्टर जो होता है किस मटेरियल का बना होता है, मेड ऑफ विच मटेरियल, तो किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट फर्स्ट थिंग्स एंड मेड ऑफ प्लास्टिक और सेलुलाइड और एक्रोलिक मटेरियल का बना हुआ होता है ना। तो देखिए हाफ सर्कल प्रोटेक्टर की बात करें, है ना, हाफ सर्कल प्रोटेक्टर, हाफ सर्कल प्रोटेक्टर, यहाँ पे इसका डाया जो होता है 100 mm डाया, दोनों का डाया तो सेम ही होगा, है ना। मटेरियल की बात करें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो मेड बना हुआ होता है ना। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, एक्रोलिक शीट और सेलुलाइड मटेरियल से ये क्या होता है, बना हुआ होता है ना। 0 to 180 डिग्री, इसमें 0 to 180 डिग्री एंगल क्या होता है आप इजिली मेजर कर सकते हैं। सेमी सर्कल प्रोटेक्टर, सेमी सर्कल होता है प्रोटेक्टर, उसका डायामीटर 100 mm होता है। मटेरियल वही ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, एक्रेलिक शीट और सेलुलाइड का होता है ना। मेकिंग, इसका यूज क्या है, 0 to 180 डिग्री एंगल ड्रा करने के लिए हम यूज। इसी तरीके से जब आपसे पूछा जाए कि फुल सर्कल प्रोटेक्टर का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ फुल सर्कल प्रोटेक्टर टू ड्रा 0 to 360 डिग्री एंगल आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वी कैन यूज, है ना, इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंपास। कंपास, दिस इज लाइक स्मॉल कंपास, है ना, स्मॉल कंपास एंड हियर लार्ज कंपास। Large compass. The basic difference between small compass and large compass is that here, यहाँ पे आपको only knee joint आपको देखने को मिलेगा, only one joint, that is knee joint, है ना, this is knee joint, है ना। यहाँ पे भी आपको सेम knee joint देखने को मिलेगा। We are discussing about what is difference between small compass and large compass. In small compass हम लोग देखेंगे only one joint, that is knee joint, है ना। While in large compass we can see knee joint as well as adjustable screw, है ना, adjustable एडजस्टेबल जॉइंट आप कह सकते हो, एडजस्टेबल जॉइंट। एडजस्टेबल जॉइंट का यूज क्या है, इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेबल जॉइंट वी कैन enlarge or short the leg of compass। ये टू लेग्स स्मॉल कंपास में भी होती हैं और टू लेग्स क्या होती हैं, लार्ज कंपास में भी होती हैं। लार्ज कंपास के, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड, इन लार्ज कंपास नोट, in small compass legs are not adjustable, legs are not adjustable, while in large compass, है ना, while in large compass legs are adjustable, legs are adjustable, है ना। This is basic difference between small compass and large compass. And the next difference is here we will see only one joint, that is knee joint, and here we can see knee joint as well as adjustable joint, है ना। तो ये है basic difference between small compass and large compass, है ना। Now we will see what is difference between compass and divider. So with the help of compass we can draw with the help of small compass. Next point that we have to note down, next point, with the help of small compass, with the help of small compass
small compass. With the help of small compass, we can draw we can draw angle, sorry, we can draw circle of dia 25 to 25 to 50 Point to be noted: with the help of a small compass, we can draw circle of dia 25 to 50 while with the help of large compass, है ना, with the help of large compass की मदद से we can draw angle, sorry, we can draw circle of dia greater than 50 This is the basic difference between a small compass and large compass. With the help of a small compass, we can draw only circle of dia 25 to 50 while with the help of large compass, we can draw circle of dia greater than 50 This is the basic difference and basic use of small compass and large compass, है ना. And the next things that you have to note down, that is with the help of small compass, है ना, with the help of small compass we can divide any line, है ना, we can divide any line, है ना, और next things आप कह सकते हैं, sorry, with the help of small compass नेक्स्ट पेज पे चलता है ना, सॉरी, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, चलिए अगले पेज पे. स्मॉल कंपास, ठीक है. स्मॉल कंपास, with the help of small compass with the help of small compass with the help of a small compass we can divide any smaller distance on and mark. ठीक है, तो स्मॉल कंपास की मदद से हम जो कर सकते हैं, कोई एक डिस्टेंस हो उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एज वेल एज हमको अगर मार्किंग करना हो, बोथ फॉर डिवाइडिंग एंड मार्किंग, बट जो डिवाइड करेंगे वो स्मॉलर डिस्टेंस होना चाहिए, तो स्मॉल कंपास की मदद से हम कर सकते हैं, है ना. विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कंपास वी कैन डू सो ऑन, है ना. चलिए, एंड द नेक्स्ट थिंग्स divider, the next point divider. डिवाइडर को आपने देखा होगा, आंखों से अच्छे तरीके से देखा होगा. डिवाइडर लुक्स जस्ट लाइक कंपास, आइदर स्मॉल कंपास और लार्ज कंपास. तो डिवाइडर भी आपको स्मॉल कंपास के जैसा दिख जाएगा या लार्ज कंपास के जैसा दिखने में लगता है, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन इज दैट, यहाँ पे आपको क्या होगा, in divider there is no any lead point, है ना. and the use of divider is, and the use of
and the use of divider is to divide any line into many equal parts. And the next things that you have to keep in your mind, that line may be straight or curve or any shape, but we can divide it into equal parts with the help of divider, है ना. This is the basic difference between divider and small compass. And the next basic difference is that in small compass or large compass there is one needle point and one lead point, but in divider you will see here only and only needle point. Look here, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये क्या है, नीडल पॉइंट इसको बोलते हैं, है ना. नीडल पॉइंट, दिस इज नीडल पॉइंट और पिन पॉइंट. दिस इज नीडल पॉइंट और पिन पॉइंट. नीडल पॉइंट और पिन पॉइंट सेम. दिस इज लेड पॉइंट, है ना, लेड पॉइंट, और हियर नीडल पॉइंट और पिन पॉइंट, है ना. दिस इज पिन पॉइंट, नीडल पॉइंट एंड पिन पॉइंट इन कंपास. बट इन डिवाइडर में देयर इज नो एनी लेड पॉइंट, है ना. हियर ओनली वी विल सी, और यहाँ पे क्लियर रूप से पॉइंट टू बी नोटेड दैट देयर इज नो एनी लेड पॉइंट, है ना. एंड द यूज ऑफ डिवाइडर इज टू डिवाइड एनी लाइन इनटू many parts, and the line may be either circular, either straight. ये लाइन स्ट्रेट हो सकती है, इस लाइन में भी either straight और curve. line may be straight or curve, but we can divide it into equal parts with the help of divider, है ना. So I think everything is clear to you, है ना. Moving to the next point here, compass and divider. With the help of a small compass we can draw circle of 25 mm to 50 mm diameter, है ना, diameter. With the help of a small compass we can draw a circle of 25 mm to 50 mm diameter. The point that you have to keep in your mind, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन प्लेस ऑफ डायामीटर ऑप्शन में दे सकता है कि रेडियस. विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कंपास ऑप्शन में दे देगा वी कैन ड्रा 25 mm to 50 mm radius circle. That is totally wrong, है ना. Have to keep in your mind that with the help of a small compass we can draw diameter, we can draw 25 to 50 mm diameter circle. This is, है ना. And with the help of large compass, we can draw circle of dia more than 50 mm, है ना. we can draw circle of dia more than 50 mm, है ना. ठीक है. Divider, what is divider? It is similar to compass के जैसा. You can see here, ये similar to compass, but the basic difference is that with the help of divider we can not draw any circle. सर्कल इसकी मदद से हम ड्रा नहीं कर सकते. किसकी मदद से सर? डिवाइडर की मदद से. देन व्हाट इज यूज ऑफ डिवाइडर? डिवाइडर का यूज जो है टू डिवाइड अ स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन इनटू इक्वल पार्ट्स. लाइन अगर कर्व हो या स्ट्रेट हो, उस कई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं डिवाइडर. और डिवाइडर का नेक्स्ट यूज क्या है? टू मूव वन पार्ट ऑफ ड्राइंग टू अनदर प्लेस. फॉर दिस कम टू दिस पॉइंट, है ना. लेट अस सपोज ये हमारे पास दो ड्राइंग शीट है ना.
ड्राइंग फर्स्ट भी ये कोई डिस्टेंस है ए बी, है ना, ए बी, ये कोई लेंथ है या कोई डिस्टेंस है ए बी। इस पूरे लेंथ के इक्वल इतने ए बी पार्ट को हमें ड्राइंग शीट बी पे रिप्लेस करना है। क्या करना है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए आइदर हम क्या कर सकते हैं, एक स्केल का यूज करें कि ये यहाँ से यहाँ तक है सर, ये स्केल लिया हमने, स्केल यहाँ मार्क कर लिया कि इतने सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे कर लिया। या हम डिवाइडर का यूज करते हैं, डिवाइडर के दोनों जो नीडल पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट को यहाँ रखा, एक को यहाँ, इस तरीके से उसकी लेग्स जो होती हैं, लेग्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो लेग्स को एक्सपैंड करने के बाद एंड पॉइंट्स पे रखने के बाद मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद यहाँ पे आके इजीली हमने क्या काम किया, मार्क कर लिया, है ना। मार्क करने के बाद यहाँ पे मिला दोगे तो वन ड्राइंग शीट की लेंथ को अनदर ड्राइंग शीट पे ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम डिवाइडर का यूज करते हैं, है ना। ये ड्राइंग शीट वन है, शीट वन, शीट फर्स्ट एंड शीट टू, शीट टू, ठीक है, शीट फर्स्ट एंड शीट टू, ए बी, ठीक है। ये पॉइंट आई थिंक क्लियर है कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिवाइडर, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ यू विल सी व्हाट इज फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व आल्सो मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सेलुलॉइड मटेरियल, है ना। मोस्टली ये आपको सेलुलॉइड मटेरियल से ही बना हुआ दिखेगा, प्लास्टिक से बहुत ही कम, रेयरली, है ना। तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक और सेलुलॉइड मटेरियल से बना हुआ क्या होता है, फ्रेंच कर्व, है ना। यूज क्या है, टू ड्रा एनी इरेगुलर शेप एंड साइज कर्व, ड्रा एनी इरेगुलर शेप एंड साइज कर्व विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, दिस इज यूज ऑफ फ्रेंच कर्व, है ना। फ्रेंच कर्व का यूज क्या है, यूज क्या है, इन दिस, है ना, इन दिस इरेगुलरली शेप फ्रैक्शनल कर्व आर मेड with the help of which irregular and fractional curves are none, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, नोट, यूज टू ड्रा एनी इरेगुलर कर्व, टू ड्रा एनी इरेगुलर कर्व, है ना। जैसे कैसे सर, इस तरीके से हमने फ्रेंच कर्व को लिया, अपनी ड्राइंग शीट पे रखा, इसके एज मतलब किनारों से, एज से इस तरीके से हमने पेंसिल को अपनी ड्रा किया, तो इसकी सेम जैसी शेप होगा, उसी तरीके से हमारी ड्राइंग शीट पे क्या होगा, ये इमेज उतर जाएगा, है ना। कोई इरेगुलर शेप एंड साइज को अगर ड्रा करना हो तो उसके लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी एग्जांपल, यहाँ पे इस फ्रेंच कर्व का यूज़ हमने किया, है ना। इस तरीके से इसके एजेस जो है वहाँ से हमने पेंसिल यूज़ किया, ये हमारी ड्राइंग शीट पे प्रिंट हो जाएगा, उतर जाएगा। सेम यहाँ पे अगर हमने ये फ्रेंच कर्व लिया और फ्रेंच कर्व के एज जो हैं किनारे, वहाँ पे उनकी किनारों की मदद से हमने क्या काम किया, पेंसिल को अपने यूज़ किया, तो सेम इसका क्या होगा, शेप आपको उतर जाएगा आपकी ड्राइंग शीट पे। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व वी कैन ड्रा एनी इरेगुलर शेप एंड साइज कर्व, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट आल्सो नोन एज इंजीनियरिंग ट्रायंगल। इसका नेक्स्ट नेम क्या है, मे बी एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अनदर नेम ऑफ ड्राफ्टिंग टेम्पलेट इज इंजीनियरिंग ट्रायंगल, इंजीनियरिंग ट्रायंगल। Next name of drafting template is engineering triangle. With the help of engineering triangle, with the help of engineering triangle, है ना, ये कुछ इस तरीके से क्या होता है इंजीनियरिंग ट्रायंगल। इंजीनियरिंग ट्रायंगल एक ऐसा क्या होता है, शेप होता है जिसमें किसी भी शेप एंड साइज के स्मॉलर और लार्जर साइज के सर्कल्स आपको दिख जाएंगे। कोई भी ज्योमेट्री आपको अगर कॉपी करना है, बनाना है ड्राइंग शीट पे, आइदर ये सर्कल हो सकता है, आइदर ये ट्रायंगल हो सकता है ना, आइदर क्या हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, या हो सकता है एलिप्स हो सकता है, या क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है ना, स्क्वायर हो सकता है।
तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई शेप अगर डिजायर शेप आपको चाहिए है ना, आइदर स्ट्रेट लाइन हो सकती है ना, और क्या हो सकता है सर, कोई स्टार मार्क हो सकता है। इस तरीके से कोई भी शेप एंड साइज आपको रिक्वायर्ड है ना, तो विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग ट्रायंगल या इसका दूसरा नाम है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, हम क्या कर सकते हैं अपनी ड्राइंग शीट पे, मान लो कि मुझे रिक्वायर्ड है एक ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की रिक्वायर्ड है, बनाने की ज़रूरत है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास, या तो हम पेंसिल लेंगे और हम सेट स्क्वायर का यूज़ करेंगे है ना, पेंसिल अरेंज करेंगे, सेट स्क्वायर अरेंज करेंगे, और मे भी कोई मिस्टेक होगा तो उसके लिए हम इरेजर का भी यूज करेंगे। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड। तो टाइम को सेव करने के लिए एक नेक्स्ट थिंग्स जो हमारे माइंड में आया है ना, वो है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट, जिसका कि अनदर नेम है क्या सर, इंजीनियरिंग ट्रायंगल। देखिए अब इसका यूज कैसे होता है। ये है ड्राफ्टिंग टेम्पलेट और ये है मेरी ड्राइंग शीट है ना, ये है आपकी ड्राइंग शीट। क्या है सर, ड्राइंग शीट। लेट अस सपोज इस ड्राइंग शीट पे मुझे एक सर्कल ड्रा करना है, क्या करना है, सर्कल ड्रा करना है। तो वी हैव टू मेथड टू ड्रा सर्कल, आइदर वी विल यूज स्मॉल कंपास और लार्ज कंपास एज वेल एज पेंसिल। स्मॉल कंपास और लार्ज कंपास के साथ साथ हम पेंसिल का यूज करेंगे, और किसका यूज करेंगे, शार्पनर का यूज करेंगे, रबर का भी यूज करेंगे, इरेजर जिसको आप बोलोगे है ना। तो ये क्या हो गया मेथड, एक टाइम कंज्यूमिंग हो गया। नो डाउट वी कैन ड्रा सर्कल बट इट्स टाइम कंज्यूमिंग मेथड। बट नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव दैट इज ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। वी विल यहाँ पे ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को हम उठाएंगे, सीधा अपनी ड्राइंग शीट पे रखेंगे। जो भी डिजायर शेप का ट्रायंगल चाहिए, हम क्या काम करेंगे, इस तरीके से मान लीजिए कि ये वाला सर्कल हमें ड्रा करना है ना, तो इस सर्कल के एजेस के नियर अबाउट पेंसिल को अपने इस तरीके से हम कर्व करेंगे। यहाँ पे इजिली वो क्या होगा, कॉपी हो जाएगा वो सर्कल। लेट अस सपोज वी हैव नीड ऑफ एनी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के एजेस के अबाउट हम क्या काम करेंगे, अपनी पेंसिल को, इसको ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को इस पे अपने ड्राइंग शीट पे रखेंगे, इसकी एजेस के नियर अबाउट हम पेंसिल को अपने मूव ऑन करेंगे। ये क्या होगा, ये रेक्टेंगल आपको यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग्स, अगर हमें ज़रूरत है किसकी, ट्रायंगल की ज़रूरत है, तो ट्रायंगल इस ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को यहाँ पे रखा और इसकी एजेस के अबाउट पेंसिल की लेड को हमने मूव किया है ना, तो ये ट्रायंगल यहाँ पे हमारी ड्राइंग शीट पे क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। ये हमारी है ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट है ना, ये है ड्राइंग शीट। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग टेम्पलेट ओवरऑल या इंजीनियरिंग ट्रायंगल क्या है, ये हमारे टाइम को क्या करता है, सेव करता है ना, टाइम को बचाता है, टाइम को कंज्यूम होने से बचाता है। एंड ठीक है, तो इसका अनदर नेम क्या है, इंजीनियरिंग ट्रायंगल। इट इज आल्सो नोन एज इंजीनियरिंग ट्रायंगल। ड्राफ्टिंग टेम्पलेट को इंजीनियरिंग ट्रायंगल के भी नाम से जाना जाता है ना। इट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, बिल्कुल ये प्लास्टिक का ही बना होता है। इन दिस, इसमें क्या क्या होता है सर, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, एज वेल एज ट्रायंगल भी होता है। कैन बी ड्रा फ्रॉम द ड्राइंग शीट इन लेस टाइम, बहुत ही कम समय में जो भी ज्योमेट्रिकल शेप की मुझे ज़रूरत है वो विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टिंग टेम्पलेट हम ड्रा कर सकते हैं ना, विदाउट कंपास। यहाँ पे ड्राफ्टिंग टेम्पलेट की मदद से जब आप काम करोगे तो यहाँ पे आपको ना तो कंपास की ज़रूरत है, वी डोंट हैव अ नीड ऑफ कंपास, सेट स्क्वायर एंड लार्ज कंपास etc। दैट्स वाई ड्राफ्टिंग टेम्पलेट इज लेस टाइम कंज्यूम है ना, इससे हमारा ड्राइंग वर्क क्या हो जाता है, इजी एंड फास्ट। ओवरऑल the point that you have to note down that with the help of drafting template, or we can say with the help of engineering triangle, our drawing work may be fast और easy है ना। चलिए, होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ड्राइंग पिन। व्हाट इज ड्राइंग पिन, यूज ऑफ ड्राइंग पिन, क्लिप्स एंड सेलो टेप है ना। इन तीनों का यूज हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्या यूज होता है ना। ये होता है आपका, लेटेस्ट सपोज ये क्या है, ड्राइंग बोर्ड है, क्या है सर, ड्राइंग बोर्ड को हमने क्या काम किया, ड्राइंग शीट पे फिक्स किया, इसके सर ट्राईपॉड पे फिक्स किया, ड्राइंग बोर्ड को हमने ट्राईपॉड पे क्या किया, फिक्स किया। ये हमारा ट्राईपॉड है, ठीक सर, ये हमारा ट्राईपॉड है, ठीक। चलो
ट्राइपॉड पे हमने क्या काम किया, ट्राइपॉड पे हमने क्या काम किया, अपनी ये ड्राइंग बोर्ड है ना, ड्राइंग बोर्ड, इस ड्राइंग बोर्ड को हमने ट्राइपॉड पे क्या किया, फिक्स किया सर। देन हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा, मान लो कि हमें कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्क करना है, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, तो इसी ड्राइंग बोर्ड पे हम क्या काम करते हैं, इसी ड्राइंग बोर्ड पे हम अपनी ड्राइंग शीट को सेट करते हैं। ड्राइंग शीट को सेट किया सर, है ना, ड्राइंग शीट को सेट किया, तो अब जनरली वी नो दैट ड्राइंग बोर्ड का जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है विद द बेस और हॉरिजॉन्टल दैट इज 20 डिग्री जनरली, 20 डिग्री पे क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड हमारा झुका हुआ होता है ना। तो द पॉसिबिलिटी इज दैट आप अगर ड्राइंग शीट को अपने ड्राइंग बोर्ड पे रखते हो, स्लाइड होके नीचे गिर जाएगी क्या, आपकी ड्राइंग शीट। तो स्लाइड होके जब ड्राइंग शीट आपकी नीचे गिर गई, मे भी नीचे क्या हो, डस्ट हो, पानी हो, तो ड्राइंग शीट आपकी हो सकती है आ, मतलब भीग जाए पानी से, समझ रहे हैं, हो सकता है मिट्टी हो तो डस्ट लग जाए, गंदी हो जाए। तो ये स्लाइड होके आपकी ड्राइंग शीट ड्राइंग बोर्ड से नीचे ना गिरे, स्लाइडिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस ड्राइंग शीट को हम क्या काम करते हैं, ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स करने के लिए आइदर हम क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, या सेलो टेप का इस्तेमाल करते हैं, या हम ड्राइंग पिन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है मेरे भाई, ये क्या है, ये है ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन, है ना, आइदर क्लिप्स और सेलो टेप। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ड्राइंग बोर्ड, और ये है हमारी ड्राइंग शीट। ये क्या है सर, ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट, ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग शीट है, ये ड्राइंग बोर्ड है ना। तो ड्राइंग बोर्ड पे जब ड्राइंग शीट आपने फिक्स किया, स्लाइड होके नीचे ना गिरे, उसको फिक्स करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, चारों कॉर्नर्स पे, टॉप कॉर्नर्स पे हमने क्या काम किया, या तो ड्राइंग पिन से सीट को फिक्स कर दिया, या तो क्लिप्स का इस्तेमाल किया, या तो टेप का इस्तेमाल किया। तो सिंपली वी कैन से दैट द यूज ऑफ ड्राइंग पिन, टेप एंड सोलर टेप इज टू फिक्स द ड्राइंग शीट ऑन ड्राइंग बोर्ड। आई थिंक ये सब कुछ क्लियर है, पॉइंट है ना, देर इज नो नीड टू नोट डाउन हियर समथिंग, है ना। चलिए, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है सैंड पेपर। व्हाट इज सैंड पेपर, सैंड पेपर इन कॉमन हैव सीन, आपने जनरली देखा होगा, जैसे लेटर सपोज आपके घरों में कोई क्या हो, आयरन की विंडो हो, लोहे की बनी हुई विंडो हो, या कोई डोर फ्रेम हो, कभी कभी उसमें रस्ट जंग लग जाते हैं, तो बिफोर पेंटिंग, पे पेंटिंग वर्क कराने से पहले डोर पे या विंडो पे हमें या मेसन लोग क्या करते हैं, उस पे क्या किया जाता है, सैंड पेपर से स्क्रैप किया जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, घिसाव किया जाता है, ताकि जो रस्ट है, जंग लगा हुआ है, वो थोड़ा छूट जाए और पेंटिंग वर्क इसलिए हो, है ना। तो कुल मिला के आपको कहीं ना कहीं जब घिसावट हो रही है आयरन मतलब लोहे के सरफेस पे, आयरन के सरफेस पे, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं इसकी सरफेस पे। बिल्कुल, जब आप अपने हाथ को इस तरीके से इस पे क्या काम करोगे, मतलब हाथ को इस तरीके से इसके ऊपर से ले जाओगे, तो आपको स्मूथ फिनिश नहीं फील होगा, बिल्कुल रफ फिनिश फील होगा। कैसा, बिल्कुल रफ फिनिश आपको यहाँ पे फील होने वाला है। ये बात क्लियर है ना। तो सैंड पेपर क्या है, सैंड पेपर क्या है मेरे भाई, ये क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स, एब्रेसिव पार्टिकल्स, एब्रेसिव पार्टिकल्स, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, वो आइदर पेपर, या तो पेपर या तो कपड़ा, क्लॉथ पे क्या किया जाता है, ग्लू करके चिपका दिया जाता है एब्रेसिव पार्टिकल्स को। तो कुल मिला के इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है ना। एब्रेसिव पार्टिकल्स आर ग्लू, आइदर
ऑन आइदर ऑन पेपर और क्लॉथ, आइदर और पेपर और क्लॉथ्स। पेपर पे या कपड़ों पे क्या होता है, एब्रेसिव पार्टिकल्स को ग्लू करके ये सैंड पेपर बनाए जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, व्हाट इज द यूज ऑफ सैंड पेपर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, देन व्हाट इज द यूज ऑफ सैंड पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो सैंड पेपर का यूज क्या है, टू शार्प द लेड ऑफ पेंसिल, है ना। फर्स्ट थिंग्स दैट यू हैव टू नोट डाउन, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि शार्पनिंग द लेड ऑफ पेंसिल, है ना। शार्पनिंग द लेड ऑफ पेंसिल मीन्स, लेट अस सपोज ये है पेंसिल, हियर ये है पेंसिल, है ना। ये है पेंसिल। पेंसिल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। चलिए, ये क्या है पेंसिल, ये है पेंसिल। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेड, लेड ऑफ पेंसिल, ये वाला पार्ट जो होता है मेरे भाई, यही क्या है, दिस इज लेड पॉइंट ऑफ पेंसिल, है ना। क्लियर टू यू, आई थिंक। ये है लेड वाला पार्ट, ये बैक साइड से भी आपको लेड जो है दिख जाएगा, है ना। ये क्या होता है, पेंसिल का लेड, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कि क्या है, सैंड पेपर का यूज जो है शार्प द लेड ऑफ पेंसिल, है ना। तो लेड वाला जो पार्ट होता है, इसके बारे में हमने आपको बताया है कि ये पार्ट जो होता है, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होता है 15:20 रेशियो में होता है, और ये पार्ट जो होता है 10, है ना, ये 10, ठीक है, mm, 10 mm के पार्ट में ये होता है। तो लेड पॉइंट कौन सा है सर, लेड पॉइंट जो है, अगर मैं लेड की बात करूं तो लेड पॉइंट ये है सर, ये क्या है लेड पॉइंट, ठीक है। ये है पेंसिल का लेड पॉइंट, लेड पॉइंट, है ना। अब देखो मेरे हाथ में, लेट अस सपोज ये पेंसिल है, पेंसिल का यूज मैं लिखावट में कर रहा हूँ, है ना, जनरली राइटिंग वर्क कर रहा हूँ, तो इसका लेड जो है शार्प ना रह के ब्लंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा। तो अब इसको मुझे तेज करना है, शार्प करना है, तो मैं क्या काम करूँगा, ये जो मेरे पास सैंड पेपर था, सैंड पेपर के ऊपर रख के इस तरीके से मैं क्या काम करूँगा, सैंड पेपर के ऊपर मैं रख के क्या काम करने वाला हूँ, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे घुमा घुमा के लेड पॉइंट को इस तरीके से इस पे मैं रगड़ूंगा, घिस करूंगा, है ना, घिसावट करूंगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो लेड है पुनः क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ सैंड पेपर। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू यू, है ना। ये पॉइंट आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर है ना। होप सो। आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट। फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सबसे लार्ज साइज ड्राइंग शीट की बात करें, है ना, ड्राइंग शीट की बात किया जाए तो ड्राइंग शीट सबसे लार्ज साइज A0, है ना। देन नेक्स्ट A1, नेक्स्ट A2 एंड A3 एंड A4 एंड सो ऑन, है ना, A4 एंड A5। ये है ड्राइंग शीट। तो लार्जेस्ट साइज ड्राइंग शीट की ये है, लार्जेस्ट साइज ड्राइंग शीट, है ना। तो ड्राइंग शीट की, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट, है ना। ड्राइंग शीट, टॉकिंग अबाउट फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट, ये है लार्जेस्ट साइज ड्राइंग शीट। यहाँ पे ये जो दिख रही है ड्राइंग शीट, इसका ये वाला फेस जो होता है 1189, है ना, कितना होता है सर, 1189, एंड दिस साइज इज 841, है ना। अब फोल्ड करना है, फोल्ड करना है, एंड द एरिया इज A0 नियर अबाउट 1 स्क्वायर मीटर, दिस पॉइंट टू बी नोटेड। एरिया कितना है 1 स्क्वायर मीटर, साइज कितना है 1189841। तो दोनों साइज की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, है ना। ये है 1189 और ये है 841। दोनों में लार्जर साइज कौन सा है 1189, तो इसको हमने क्या काम किया,
हाफ साइड से फोल्ड किया। क्या किया? वन फोल्ड किया। तो ये जो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो A0 साइज सीट को जब आप फोल्ड करोगे तो आपको A1 मिलेगा। अगर इसका एरिया 1 स्क्वायर मीटर है तो इसका हाफ कर रहे हो फोल्ड के, तो इसका जो एरिया आपको मिलेगा, इसका एरिया जो मिलने वाला है 0.50 स्क्वायर मीटर। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट प्लीज यू कैन रेज योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, है ना। चलिए, तो ये एरिया जो ड्राइंग शीट का है A0 साइज की सीट है, जो इसका 1 स्क्वायर मीटर है, इसके लार्जर जो साइड है उसको हमने बीच से फोल्ड किया। तो जब इस पूरी सीट का एरिया 1 स्क्वायर मीटर है, हाफ कर दिया, तो ये वाला सीट मिलेगा जिसका कि एरिया 0.50 स्क्वायर मीटर होगा ना। ठीक है, तो फिर क्या है, इसका जो साइज आपको मिलने वाला है, अब ये जो मिलेगा मेरे भाई, ये वाला जो साइड है, ये इसका लार्जर साइज ये था, लार्जर फेस, तो ये जो मिलने वाला है आपको, इसका हाफ, ये जो मिलेगा 5, है ना, 94, 594 ये मिला, और ये एज इट इज रह जाएगा, है ना। ये वाला साइड जो है 841 ही रहने वाला है। ठीक है, अब 841 और 594 दोनों में लार्जर फेस 841 है, तो 0.50 स्क्वायर मीटर है। पुनः इसको हमने इस तरीके से हाफ फोल्ड किया, तो 0.50 स्क्वायर मीटर है, तो इसका एरिया 0.25 स्क्वायर मीटर मिलने वाला है। क्या मिलेगा? 0.25 स्क्वायर मीटर। इसको हाफ करोगे तो ये वाला जो साइज है अब यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे ये जो मिलेगा, ये मिलेगा 420, है ना, 420। और साथ ही साथ ये वाला 594 जो है, ये 594 ही रहने वाला है ना। ये जो है, ये वाला फेस, ये 594 ही रहने वाला है ना, ये 594 ही। मतलब कुल मिला के 1 स्क्वायर मीटर को हाफ करोगे तो 0.5 स्क्वायर मीटर एरिया का सीट मिलेगा। 0.5 स्क्वायर मीटर एरिया को हाफ करोगे तो 0.25 स्क्वायर मीटर एरिया मिलेगा। इसका जब हाफ करोगे तो 0.125 स्क्वायर मीटर एरिया का सीट मिलेगा। इसका जब हाफ करोगे तो इसका हाफ जो है आपको मिलने वाला है, वही जो एरिया होता है A4 ड्राइंग शीट का साइज का होता है। कुल मिला के हम यहाँ पे टोटली वी कैन से दैट if the area of A0 drawing sheet is 1 square meter, then the area of A1 drawing sheet will be 0.5 square meter, है ना। we are discussing about folding of drawing sheet। A2 drawing sheet का 0.25 स्क्वायर मीटर, है ना। A3 drawing sheet का 0.125 स्क्वायर मीटर। जस्ट हाफ आपको करना है ना, इसका हाफ करोगे तो 0.625 स्क्वायर मीटर, है ना, 0.625 स्क्वायर मीटर। एंड A5 का एरिया जो मिलने वाला है ना, 0.3125 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एरिया मिलेगा। या इन नेक्स्ट फॉर्म आप इसको और भी क्या लिखा जा सकता है, 1/2 स्क्वायर मीटर, 1/4 स्क्वायर मीटर, या 1/8 स्क्वायर मीटर, है ना, 1/16 स्क्वायर मीटर, है ना, 1/32 स्क्वायर मीटर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी, है ना, मे बी आस्क्ड टू यू, है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जब हमने क्या काम किया, इसको फोल्ड किया मेरे भाई, क्या किया, ड्राइंग शीट को फोल्ड किया, तो टोटल नंबर ऑफ फोल्ड्स, है ना। एक बार हमने इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से फोल्ड किया, मतलब हॉरिजेंटल फोल्ड और वर्टिकल फोल्ड दोनों मिलेंगे जब फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग शीट आप पढ़ोगे, है ना। चलिए, तो A0, A1, A2, A3 एंड A4, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फोल्ड, है ना, वर्टिकल फोल्ड एंड हॉरिजेंटल फोल्ड, सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछा जाए। ठीक है, चलिए, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोल्ड, टोटल फोल्ड, है ना, वर्टिकल फोल्ड, वर्टिकल फोल्ड एंड हॉरिजेंटल फोल्ड। ठीक, A0 ड्राइंग शीट है तो टोटल नंबर ऑफ फोल्ड की बात करूं दैट इज 9।
8 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजेंटल, 8 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजेंटल। A1 की बात करें 5, 5, 4 वर्टिकल 1 हॉरिजेंटल, है ना। A2 की बात करें टोटल 4, 3 वर्टिकल 1 हॉरिजेंटल, ठीक है। और A3 की बात करें 3 की तो 2 वर्टिकल 1 हॉरिजेंटल। A4 की बात करें 2, है ना, 1 वर्टिकल 1 हॉरिजेंटल, है ना। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है। 9, 5, 3, 1 ये होता है टोटल नंबर ऑफ फोल्ड्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ फोल्ड्स। यहाँ पे वर्टिकल फोल्ड्स 2, हॉरिजेंटल 1। A3 में 1 वर्टिकल 1 हॉरिजेंटल। A4 में 1 वर्टिकल एंड 0 हॉरिजेंटल, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ फोल्ड्स आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ले आउट ऑफ ड्राइंग शीट, ले आउट ऑफ ड्राइंग शीट, है ना। क्लास हो जाएगी बहुत लंबी मेरे भाई, अब बहुत सारा टॉपिक है, अभी कई सारा टॉपिक है, इसमें काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, समझाने के लिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे समाप्त, है ना। चलिए, ये क्लास आपको यूट्यूब पर आनी है ना, पब्लिक की जाएगी। थोड़ा एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है ना। बाकी देखिए, अब क्या है, वैकेंसी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, और वैकेंसी जब आ जाता है फाइनली एग्ज़ाम होने में भी टाइम देखने को नहीं मिलता है। आप सभी के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए ये हमारी ई बुक है, 4000 प्लस वाली ई बुक। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, अपने इन्हांस योर नॉलेज, अपने नॉलेज को इन्हांस करना चाह रहे हो, इस ई बुक के क्वेश्चंस को अभी से सॉल्व करोगे, तभी आपके एग्ज़ाम तक अच्छे से ये सॉल्व हो पाएंगे। वैसे जो आपका बैच है फोर्थ एप्लीकेशन में, ये जो बैच है JKSSB, इसमें जो 4000 MCQ है, 4000 जो MCQ है इस ई बुक के, उसको कम्प्लीटली पूरी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कराया जा रहा है। PYQ प्रैक्टिस बिल्कुल आपको फ्री, साथ ही साथ इस बैच में आपको ये ई बुक फ्री में दिया जा रहा है 4000 प्लस वाली, है ना। अब इस बैच में आपको क्या मिल रहा है, लाइव क्लास, लाइव में हम PYQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। POD क्लास, क्लास में आपको इस तरीके से डेली लेक्चर रिकॉर्ड होके अपलोड होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि सर व्हाई नॉट लाइव। अब अगर मैं थ्योरी क्लास को लाइव लेके आऊँगा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अननेसेसरी कमेंट आएंगे, जिनका मुझे रिप्लाई करना होगा। तो 1 घंटे की थियोरी क्लास आपकी 1 hour 30 minutes अननेसेसरी होगी, है ना। दिस इज़ द रीज़न वाई थ्योरी क्लास इज नॉट लाइव, है ना। बट आई हैव डोंट नो प्रॉब्लम, मैं आपको दे सकता हूँ, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यही है, क्लास नोट्स PDF, मतलब जो भी क्लासेस होती हैं उनका बेहतरीन DPP, डेली पैनल PDF भी हर क्लास के साथ आपको मिलने वाला है। इस क्लास में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा 5 फुल लेंथ टेस्ट, आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न बेस्ड पे 5 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, ये रहा ओवरऑल आपके बहस के बारे में पूरी जानकारी, है ना, ठीक है। अभी भी अब आपको लेट नहीं करना है मेरे भाई, सभी लोग जाइए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को शुरुआत दीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे जस्ट नेक्स्ट क्लास में।